आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बुराड़ी से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि हम सब शीर्ष नेतृत्व के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह कहना है बुराड़ी से एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ने का दावा ठोकने वाले शैलेंद्र कुमार का। पार्टी चूंकि हमारी माँ होती है, पार्टी किसी की भी माँ होती है। माँ का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा, वो हमारे जितने भी लोग हैं सभी को मानना होगा, चाहे मुझे हो या किसी और को भी। पार्टी वहां के लिए मनोनीत करती है, टिकट देती है, तो निश्चित तौर पे हम उनके साथ होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव से बुराड़ी से एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले शैलेंद्र कुमार ने इस बार फिर से इसी सीट से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उनके एक बार फिर से इस सीट से चुनाव मैदान में आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। हम सब इस फैसले से बंधे हुए हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व किसी और को टिकट देगा तो हम सब उसके लिए काम करेंगे। मकसद केवल बुराड़ी से विधायक संजीव झा को हराकर एनडीए गठबंधन को जिताना है और दिल्ली में भी एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाना है। देखिए आकाश न्यूज लाइव पर शैलेंद्र कुमार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सर, बुराड़ी विधानसभा की बात करें या लोकसभा जो पीछे गया, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, संयुक्त उम्मीदवार उनका रहा है। अब वो अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या लगता है सर, कितना असर होगा? ये दोनों लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और आम आदमी पार्टी के लोग हमारे क्षेत्र में कन्हैया जी जैसे लोगों का के लिए वोट मांग रहे थे। कन्हैया जी पूरे देश में देशद्रोह के नाम पे जाने जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। उसी व्यक्ति के लिए आम आदमी के सभी कार्यकर्ता विधायक घरों घरों में घूम करके लोगों से वोट मांग रहे थे और कल उन्हीं का ये लोग विरोध करेंगे। निश्चित तौर पे पब्लिक सब समझती है, जनता के सब ज्ञान में है, जनता इनको इस बार सबक सिखाएगी। आप दोबारा चुनाव मैदान में आए हैं, जिसको लेके जो भाजपा के दावेदार हैं, जो अपने आप को टिकट की लाइन में समझते थे, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी नाराजगी है। कैसे मैनेज करेंगे? हम इतना ही कहेंगे कि हम दोबारा मैदान में आए नहीं हैं। शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है। पार्टी चूंकि हमारी माँ होती है, पार्टी किसी की भी माँ होती है। माँ का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा, वो हमारे जितने भी लोग हैं सभी को मानना होगा, चाहे मुझे हो या किसी और को भी। पार्टी वहां के लिए मनोनीत करती है, टिकट देती है, तो निश्चित तौर पे हम उनके साथ होंगे और सभी लोग हम लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जैसे भी हो इस बार हम सभी लोग मिलकर के दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाए, ये हमारा उद्देश्य होगा। ये उद्देश्य कहीं न था न है कि टिकट किसको है, इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक टिकट का सवाल है, कोई व्यक्ति अस्थायी तो है नहीं। मुझसे पहले भी भाजपा वहां से जीती हुई थी, हमारे ही प्रत्याशी थे, त्यागी जी विधायक रह चुके हैं, लेकिन विगत तीन बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा कि प्रत्याशी कौन है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को पूरे दिल्ली में हम लोग कैसे शिकस्त दें और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को कैसे भारी से भारी मतों से हराएं। दोबारा आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी पर इस बार कितना असर पड़ेगा? दोबारा हम मैदान में आए हैं, ये बात ठीक है। हमने बुराड़ी में काम किया है, घर घर घूम करके, गली गली घूम करके बच्चों की शिक्षा, फ्री बुक, फ्री कंप्यूटर, फ्री लैपटॉप, टेबल कुर्सी, शिक्षा व्यवस्था पर बहुत काम किया है। लोग
मुझे जानते हैं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। दूसरे तरफ आप जानते हैं कि जो वहां का विधायक है, हर बार चुनाव आने से पूर्व गली गली घूमकर नारियल तोड़ना शुरू कर देते हैं। जहां बस स्टॉप नहीं है वहां से बस चलाना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की वादा और प्रलोभन हर बार करते हैं। गलियों नलियों सड़कों में काम का उद्घाटन करने लगते हैं, लेकिन चुनाव के बाद यह सारा का सारा धड़ा का धड़ा रह जाता है और कुछ नहीं हो पाता। 11 वर्षों से रहने के बावजूद आज भी बुराड़ी के नारकीय स्थिति है। बुराड़ी बिल्कुल ही दुर्गति पे है। अगर कांग्रेस वहां से अलग लड़ती है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है, तो क्या लगता है इसका फायदा आपको होगा, एनडीए गठबंधन को होगा? निश्चित तौर पे हमारे एनडीए को इस बार फायदा होगा और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि भारत सरकार हमारा है, सांसद हमारे हैं। तो अगर एनडीए के प्रत्याशी वहां से जीत कर आते हैं तो बुराड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास होगा। इसलिए निश्चित तौर पे जो कारनामे आम आदमी के गद्दिन रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने खेल यहाँ की जनता को दिखाया है, निश्चित तौर पे उससे बड़ा लाभ एनडीए को मिलने वाला है। कांग्रेस के अलग लड़ने से क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस अगर अलग लड़ती है तो क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस अगर अलग लड़ती है तो आम आदमी को असर पड़ेगा। हम लोगों को तो उससे अच्छा ही है। जवाब देंगे आम आदमी वाले लोग कि कल तक कन्हैया जी के लिए वोट मांग रहे थे, आज अब अपने लिए वोट मांगेंगे। उनको बताना पड़ेगा ना कि देशद्रोही के लिए कल तक आप वोट मांग रहे थे और उसी देशद्रोही को देश प्रेमी कह रहे थे आप। तो कल तक जो देश प्रेमी था आज देशद्रोही कैसे हो गया? पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा और पब्लिक के बीच में उनको जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि कल तक वो अच्छा था कन्हैया, आज बुरा कैसे हो गया। फेस तो पब्लिक करेगी, मुझे नहीं करना है। पब्लिक तैयार है फेस करने के लिए, पब्लिक तैयार है जवाब देने के लिए।